हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन जिसका आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कैसे हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पूरा कर पाएँ, कैसे हम लोग स्ट्रैटेजाइज करें अपनी प्रिपरेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें अपने रिसोर्सेज। सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं सेशन में, तो जल्दी से ज्वाइन इन द सेशन एंड ये पूरा का पूरा सेशन आप लोग देखना एंड तक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हम अपनी प्रिपरेशन में मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार रिजल्ट भी अफेक्ट हो जाता है। हमें कहाँ तक पहुँचना है इन 3 महीनों में? JRF तक। तो अपना जो है ड्रीम जो है ना, जो अपना एम है, उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है वाइल प्रिपेयरिंग, और एफर्ट्स अपने कम नहीं करने हैं, क्योंकि इस बार एक्चुअली में हमें एफर्ट्स डबल करने हैं, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो कम है। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। उससे पहले वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म UGC नेट चैंपियंस, और मैं हूँ आपकी एजुकेटर, फ्रेंड एंड मेंटोर कनुप्रिया। अब आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, वांट टू क्रैक, लेकिन पता नहीं है कि 3 महीने में होगा कैसे। तो आज हम यही डिसाइड करने वाले हैं कि 3 महीनों में एक्चुअली में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो देखो, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू तो यू विल फाइंड अ वे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। बड़े ही महान किसी व्यक्ति ने ये कही है बात, और बहुत सही बात है कि अगर आप लोगों ने करना है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है, तो चाहे आपके पास 30 ही दिन क्यों ना हो, आप इतना बेस्ट उसमें दोगे उन 30 दिनों में कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच चुके हो कि मेरे से नहीं होगा, ये तो नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे कि टाइम कम था, हमें पता नहीं था, रिसोर्सेज का नहीं पता था, है ना। यूट्यूब आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे इतने सारे रिसोर्सेज आपके लिए हैं। हम लोग खुद इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डालते रहते हैं, स्टिल आप लोग कई बार रेगुलरली उस चीज़ को देखते नहीं हो, तो आप एक्सक्यूज़ दे देते हो कई बार, है ना। लेकिन वो नहीं करना है बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग अपने डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ पे लगो जो आप अचीव करना चाहते हो। अब मान लो आपके पास 60 दिन है, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपके पास 30 दिन रह जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको डबल कर दोगे। अगर मान लो आप लोगों के एग्ज़ाम को 6 महीने का आपका साइकिल है, जैसे UGC नेट का है, अब 3 महीने रह गए हैं। अब ये 3 महीने रह कैसे गए इस साइकिल में? जो लोग बच्चे नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जो री एग्ज़ाम हुआ उसकी वजह से साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए अब हमारे पास कितना टाइम रह गया नेक्स्ट एग्जाम के लिए? 30 दिन रह गए। उन 30 दिनों में अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एफर्ट डबल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? टाइम आधा हो गया है ना, टाइम आधा हो गया, एफर्ट डबल करना पड़ेगा। बस यही करना है हम लोगों ने। चलो, अपने ब्रह्मास्त्र एग्जाम के याद रखने हैं। कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हमारे एग्जाम के होते हैं? एक तो हमारा सिलेबस होता है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, बेस्ट फ्रेंड है वो हमारा। दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अपने PYQs। ठीक है, इस एग्जाम में स्पेशली आपको ये दोनों चीज़ें नहीं भूलनी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, प्रॉपर वो चीज़ बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। PYQs क्या करता है? आपको ये बताता है कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको कितनी लेंथ और कितनी ब्रेड तक पढ़ना है। मतलब क्या है इस बात का? देखो, सिलेबस में आपको हो सकता है कि लिखा हो कि मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे तो रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ने हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमें सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, PYQ से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है। तो इन दोनों को पूरी प्रिपरेशन में खुद से अलग करना नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों चीज़ें, चाहे वो पेपर 1 के PYQs हो, चाहे वो पेपर 2 के PYQs हो। आप लोगों ने 10 साल के या 5 साल के पेपर्स निकाल के अपनी डेस्क पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। उनको आप जब एनालाइज करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो राइट डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। अब आ जाते हैं हम बैलेंस की बात पे। तो बैलेंस किस में करना है? पेपर 1 और पेपर 2 में। देखो, आपको भी पता है कि हमारा जो पेपर है वो किन 2 चीज़ों का बना है, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस। पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? आपके 100 क्वेश्चंस। आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जब भी अपना टाइम डिवाइड करोगे तो आप इस बेसिस पे, इस रेशो में करोगे, यानी 1:2 की रेशो में। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो पेपर 1 को, तो आप 4 घंटे दो पेपर 2 को। समझ आया? इस तरीके से अपना डिवाइड करो टाइम को। मान लो आपके पास 6 घंटे हैं, तो आप 1/3 दोगे पेपर 1 को और 2/3 दोगे पेपर 2 को। इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना है, इस तरीके से अपने पेपर्स को दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या सोची हमने कि खुद का निश्चय दृढ़ रखना है, मतलब
एक्सक्यूज़ नहीं देने, एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं देने, अपने दिमाग पे एकदम छाप लेना है कि मुझे इस बार JRF क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ अपने ब्रह्मास्त्र याद रखने हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सिलेबस और अपना PYQs। सिलेबस प्रिंट करा के निकाल लो, PYQs प्रिंट करा के रखवा लो अपने पास, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती तो एक फोल्डर बना लो PYQs का, एक फोल्डर बना लो सिलेबस का, वो पूरे टाइम आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है वो है कि आप लोगों को फिक्स करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज। आप लोग बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हो कि इधर एक वीडियो देख ली, उधर एक वीडियो देख ली, ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली। ऐसे नहीं होगा क्योंकि 3 ही महीने हैं, आप एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हो। इन 3 महीनों में आपने सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो सिर्फ एक दिन लगाओ और अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करो कि ये किताब, बुक्स, टीचर्स, सारे लोगों को अपना फाइनलाइज कर लो कि इस टीचर से ये चीज़ पढ़नी है, इस किताब से ये पढ़ना है, ठीक है। अपने जब रिसोर्सेज आप फिक्स कर लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो सिलेबस भी है ना, चाहे कितना भी वास्ट हो, लेकिन अगर आपने रिसोर्स अपना फिक्स कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट पाओगे कि है आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि देखो, एक बुक आपने, मान लो एक टीचर एक बुक आपने सेलेक्ट कर ली, उससे बार बार पढ़ना, बार बार 10 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें लर्न होने लग जाएंगी। अब जैसे पेपर 1 में ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, पेपर 1 के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं एक ट्रिक पढ़ाती हूँ, फेको ट्रिक। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि इस तरीके से मैं ट्रिक से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जितनी भी बार आप मुझसे पढ़ोगे, मान लो 5 बार आपने वो वीडियो देख ली मेरे से ही पढ़ा बार बार, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब मान लो आपने ट्रिक देख ली, फिर उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किताब से जाके पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद किसी और टीचर से जाके पढ़ रहे हो, कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप मेरे वीडियोस फॉलो करो, जिस भी टीचर, जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हो उस पर स्टिक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ो, एक ही सोर्स को 10 बार करो, ठीक है। एक ही टीचर से 10 बार पढ़ो, तब जाके चीज़ें आपको रिवाइज होती हैं। फिर आपको दूसरी चीज़ है सिलेबस और PYQ एनालिसिस, जैसे कि मैंने बता ही दिया, ब्रह्मास्त्र हैं ये दोनों एग्जाम के, इनको पीछे नहीं छोड़ना है। सिलेबस आपको बताता है क्या पढ़ना है, PYQs आपको बताते हैं कितना पढ़ना है, तो इनको साथ साथ लेके चलना है। मतलब हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखो जिसमें आप PYQs ही सॉल्व कर रहे हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और भी पेपर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए एग्जाम के लिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मान लो आप मैनेजमेंट से पेपर दे रहे हो, कॉमर्स से पेपर दे रहे हो और आपने कोई ऐसा, मतलब आप बैठ गए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के देखता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, अपने आप को टेस्ट उन्हीं चीज़ों से करना है जो एक्चुअली में पेपर में आता है, ठीक है। तो रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उतने ही डिफिकल्टी लेवल के करने हैं जितने की पेपर में आते हैं। उसके लिए बेस्ट क्या होगा, PYQs पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर मॉक्स के लिए मत भागो, ठीक है। मॉक्स आप दे देना, लास्ट में 4-5 मॉक्स दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PYQs आप सॉल्व करते रहो। अब रिवीजन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने डेली रिवीजन करना है, वीकली करना है और ईयरली करना है, ईयरली नहीं मंथली, सॉरी माय बैड। अब अगर जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, या तो ये वीडियो यहीं पे डिसकंटिन्यू कर दो, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप क्लियर करना चाहते हो एग्जाम को, तो खुद से आप लोग एक प्रॉमिस करो कि आप लोगों ने 3 रिविजन्स करने हैं। 3 रिविजन्स, एक डेली रिविजन, एक वीकली और एक मंथली। अब देखो, मंथली रिवीजन बहुत इजी, आप पेपर एक सॉल्व करो, कोई भी अपने एग्जाम का पेपर उठाओ, ठीक है, और पूरा का पूरा मंथली 3 महीने हैं, 3 महीने में आप एक बार पेपर जरूर सॉल्व करो, पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं कह रही, क्वेश्चंस तो आपने वीकली भी करने हैं, लेकिन मंथली आपने क्या करना है, एक पेपर सॉल्व कर लो, कोई भी, किसी भी ईयर का, रिसेंट ईयर का करोगे तो और ज़्यादा बढ़िया है। अब वीकली आपने क्या करना है, वीकली आपने सिंपली जो भी पूरे वीक में कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं। डेली आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज अगर आपने क्लास ली, मान लो मेरी क्लास होती है, मान लो क्या होती ही है, ठीक है, तो देखो जैसे कि मेरी क्लास होती है 6 बजे, ठीक है, 6 बजे आप पेपर 1 की कोई टॉपिक पढ़ के गए, मान लो आपने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं, रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं, आज आपने ये पढ़ लिया 6 बजे,
तो मैं ये चाहती हूँ कि डेली रिवीजन आप कैसे करोगे, आप अगले 6 बजे तक, मतलब अगले दिन के 6 बजे तक विदिन 24 आवर्स आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है। अब ये चीज़ आप रात को लेटे लेटे भी कर सकते हो। मान लो आप सोने जा रहे हो, 10 मिनट बस लेट सो, 10 मिनट आप सिर्फ ये सोचो कि आज मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था कनुप्रिया मैम से, है ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, मैम ने क्या क्या पढ़ाया था। पहले तो रिसर्च का मीनिंग बताया था, रिसर्च का मीनिंग थोड़ा थोड़ा आप रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा था, 3 कौन से कीवर्ड पढ़ाए थे मैम ने रिसर्च के मीनिंग में, ठीक है, वो याद करो। याद नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वापस से एक बार वीडियो खोल के जल्दी से देख लो कौन से 3 कीवर्ड थे। फिर उसके बाद अपने फीचर्स याद करो, कौन कौन सी विशेषताएं रिसर्च की मैम ने बताई थी, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक करके उसको याद करो कि अच्छा वैलिडिटी बताई थी, अच्छा एक्यूरेसी भी बताई थी, अच्छा हाँ हमने रिलायबिलिटी भी पढ़ा था, अच्छा हाँ हमने क्या और पढ़ा था। मतलब इस तरीके से आप पूरा का पूरा उसको करो। और स्पेशली ध्यान रखो कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी ना उसमें, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके आए थे उस पूरे के पूरे सेशन में, वो आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। इम्पिरिकल, जैसे इम्पिरिकल एविडेंस आया, अब इम्पिरिकल कई बार नहीं याद रहता है, आप लोगों को नहीं याद रहता कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो ऐसे वर्ड्स आप लोग रिवाइज करो रात में लेटे लेटे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उस रात सो जाओ, वैसे तो आप सो नहीं पाओगे, एक बार अगर आपको लगा ना कि आपको नहीं आता, आप वापस जाओगे, उस वर्ड का मीनिंग देखोगे और उसके बाद आप सो पाओगे। इससे क्या होता है, आपका रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जब आप याद कर रहे होते हो आपको याद नहीं आती है और फिर दोबारा आप उसे जाके देखते हो ना, तो आप उसको भूलते नहीं हो। तो इस तरीके से आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली करना है और मंथली करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमें रिपीटेड थीम्स जो होती हैं ना एग्जाम की, वो हमें भूलनी नहीं है और वो हमें छोड़नी नहीं है। अब देखो कोई भी यूनिट होता है ना, मान लो कि आपका कम्युनिकेशन है जैसे, ठीक है, कम्युनिकेशन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। पेपर 1 का जो आपका यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, उसमें बैरियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देते हैं बैरियर्स से, कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बैरियर्स पे, तो आपको वो टॉपिक छोड़ना नहीं है जिस पे ऑलरेडी आप इतनी बार रिपीटेडली क्वेश्चन देख चुके हो। तो अगर मान लो आपके पास समय कम है, कोई यूनिट आपको कवर करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस यूनिट से जो बहुत बार पेपर में आ चुका है वो टॉपिक सबसे पहले कवर करोगे, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो यानी कि नॉट टू मिस द टॉपिक्स दैट रिपीटेडली कम इन एग्जाम। ध्यान रहेगा, बात एकदम समझ आ गई, अच्छे से याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पता ही है आप लोगों को, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं होती है, तो आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना होगा, वरना क्या होता है टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता और कई बार अच्छा खासा 20 क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, 10 क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, जो कि आप आराम से मार्क कर सकते थे, उनके तुक्के ही लग जाते तो सोचो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते। लेकिन आपको सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, गेसिंग नहीं करनी, आपको गेस नहीं करना, आपको इंटेलिजेंट गेस करना है। और इंटेलिजेंट गेस करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको नॉर्मल नॉलेज हर एक सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स होते हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से बाहर तो आएगा नहीं। अगर आपने नॉर्मल भी चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप ये कर पाओगे इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है। उसके अलावा भी आप ये कैसे कर सकते हो, अगर आपको नहीं भी पता है, सही आंसर नहीं भी पता है, तो कई बार एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो टेक्निक लगानी है, एलिमिनेशन टेक्निक। ये मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ दिखा दूंगी कि कैसे नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप एलिमिनेशन से काम कर सकते हो अपना। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप खुले हाथ से एलिमिनेशन टेक्निक अपनी यूज़ कर सकते हो। इसको मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं देना है इस चीज़ को कि आप लोगों के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है। मतलब आप समझ रहे हो कितने सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, आप CSIR नेट देख लो, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं उसमें कि नेगेटिव मार्किंग क्यों है। तो आप लोग लकी हो कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उसको यूज़ करो बढ़िया से। लेकिन उसको ऐसे यूज़ नहीं करने के तुक्के लगा के आ जाने, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो नहीं भी आ रहे उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इंटेलिजेंट गेस करना है उसमें। अब ये बिल्ड कैसे होगा, पेपर में जाके डायरेक्ट कर दोगे क्या, नहीं, अभी से आपको क्या करना है, पेपर उठाना है, पेपर देखना है, ठीक है। उस पेपर में से वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते और उनको गेस करके देखना है फिर कि आपकी अप्रोच क्या है उनको गेस करने की, उन क्वेश्चंस को, और उस अप्रोच को धीरे धीरे बेटर करना है। समझ आई बात, अभी से ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके ये पेपर में आप परफॉर्म कर पाओगे ढंग से।
अब अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें, कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 6 बजे आपकी होती है पेपर 1 की क्लासेस, जिसमें हम पूरा पेपर 1 पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कवर करें एग्जाम से पहले। और उसमें हमने कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं हम। एक टॉपिक रह गया जो कि हम 1 शॉट में ले लेंगे, मास कम्युनिकेशन। उसके अलावा हमारा रिसर्च शुरू हो चुका है। रिसर्च में हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमारी और भी आई थिंक 1 हफ्ते में हमारा रिसर्च ख़त्म होने को है। तो आप लोग 6 बजे जो है ज्वाइन कर लिया करो क्लास को, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने के लिए आप लोगों के लिए। इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट इन करके कुछ तो मिलना चाहिए ना। जैसे आप लोग एफर्ट पुट कर रहे हो अभी एग्ज़ाम के लिए, तो जब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो कितना बढ़िया लगता है ना। तो वो चीज़ ना, वो मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है। तो वो हमारा तो एग्ज़ाम है नहीं, हमारा तो रोज़ ही एग्ज़ाम होता है एक्चुअली। जब आप लोग आते हो, आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, हम उसी में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्राई किया करो कि जो सेशन है उसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। अब आप लोगों को बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है, आपका एम और वो 3 महीने जो आपके सामने हैं, जिन्हें आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो या वेस्ट कर सकते हो, चांस अब आपके हाथ में है, ठीक है। विद दिस एंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ कानुप्रिया।